ईश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी नृत्य करत हैं, ढोलत है बन के बासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्पद्रुम परिजात वृक्ष लाग रहे हैं वृक्षासी। कामधेनु कोटिंज डोलत करत दुग्ध की वर्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत सम हिमराशि। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। प्रभु जी को ध्यान निरंतर मन लगाए जो मनवासी। कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। भ्रमर करत है गुंजासी, भ्रमर करत है गुंजासी। बोल शंकर भगवान की जय। बोल भक्त वत्सला माँ पार्वती की जय। गणपति महाराज की जय। नंदी महाराज की जय। कार्तिकेय महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय। ओम। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आज श्रावण मास के सोमवार की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माँ गौरी शिव की कृपा हमारे सबके परिवारों पर निरंतर बनी रहे, ऐसी प्रभु से कामना। आज हम शिव पुराण का हमने जो विद्येश्वर संहिता है वो हमने संपूर्ण कर चुके थे और हमारा रुद्र संहिता का अध्याय आरंभ हो चुका है। 2 अध्याय हम कर चुके हैं। आज हम तीसरा अध्याय करेंगे। तीसरे अध्याय में, पहले अध्याय और दूसरे अध्याय में आपने सुना कि नारद जी को जो गर्व हो गया था कि ध्यान पर, और वह ध्यान कैसे टूटता है नारद जी का, वह आपने सुना। अब आगे मैं कहता हूं, आगे का सुनिए। रुद्र संहिता में तृतीय अध्याय। तो तृतीय अध्याय आज हम आरंभ करते हैं। तृतीय अध्याय में माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना। जब भगवान, आपने अध्याय प्रथम और द्वितीय सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है उसमें मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ में बता देता हूं, संक्षेप में बता देता हूं कि जो नारद जी हैं, नारद जी तपस्या करते हैं। नारद जी तपस्या करते हैं कैलाश पर, कैलाश की उस गुफा में जहां पर भगवान शिव ने भी तपस्या की थी। और वहां पर जब इंद्र को पता चलता है कि वह तपस्या कर रहे हैं तो इंद्र को लगता है मेरा सिंहासन कहीं डोल ना जाए। तो ऐसी स्थिति में इंद्र कामदेव को भेजते हैं कि नारद जी की तपस्या पूरी नहीं होनी चाहिए, वरना पता नहीं भगवान शिव या ब्रह्मा जी क्या वरदान दे दें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा राजपाट ही उनको सौंप दें। तो ऐसा मन में भ्रम इंद्र के हो जाता है और राजा इंद्र जो है कामदेव को भेजते हैं। कामदेव उनकी तपस्या भंग करना चाहते हैं, लेकिन वह स्थान तो पतित पावन था, महादेव का स्थान था, और उस स्थान पर कैसे कुछ हो सकता था। कामदेव का प्रभाव उस पे निष्प्रभाव हुआ। तो जब निष्प्रभाव हो जाता है तो गर्व के साथ नारद जी कहते हैं कि मेरी साधना सफल हुई, मैं भी अब भगवान शिव की तरह ही, कामदेव का कोई मुझे प्रभाव ही नहीं हुआ, और प्रभाव नहीं हुआ, मेरे से बड़ा कोई योगी नहीं है, उनमें गर्व आ जाता है। जब ऐसा घमंड आ जाता है तो वह भगवान शिव के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास जाते हैं और उनको बताते हैं
कि मैं तो इस तरीके से मैं एक अच्छा योगी बन चुका हूं, मैं कामदेव का प्रभाव भी मेरे पर नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो कामदेव का जो प्रभाव है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय हैं। ये पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, पुरुषों के लिए चतुष्टय हैं। ये जो काम है, काम कई प्रकार का काम है ना। जो अर्थ है धन का अर्जन करना, धन के प्रति संचय की भावना रखना, धन को बटोरना, धन का संचय करना, धन का इस्तेमाल करना, योग, इसके अलावा और जो मोक्ष, जो चौथा चरण है मोक्ष, ये पुरुषार्थ चतुष्टय बताए गए हैं। इससे कोई व्यक्ति, कोई मानव, कोई देव अछूता नहीं रहा। केवल इसमें जो भगवान शिव का संदेश है, भगवान शिव का संदेश इतना है कि इसमें आप इनका उपयोग तो करें, उपयोग करें, लेकिन इसमें आप लिप्त ना हो। जो व्यक्ति लिप्त हो जाता है वो इसी माया जाल में बंध जाता है। तो इसी प्रकार से नारद जी को भी ऐसा भान हुआ कि मैं अब इसमें लिप्त नहीं हो पाऊंगा। तो वही लिप्त कि भगवान विष्णु, क्योंकि माया है, मायाधर हैं, लीलाधर हैं, भगवान विष्णु ने अपनी माया दिखाई। और वो आगे क्या कहते हैं, तो माया निर्मित नगर में शील निधि की कन्या पर मोहित हुए नारद जी का भगवान विष्णु से उनका रूप मांगना, भगवान का अपने रूप के साथ उन्हें वानर का समूह दे देना, कन्या का भगवान को वरण करना और कुपित हुए नारद को शिवगणों को, नारद द्वारा शिवगणों को श्राप दे देना। अब वो क्या कहते हैं, सूत जी कहते हैं, महर्षियों, जब नारद मुनि इच्छा अनुसार वहां से चले गए, तब भगवान शिव की इच्छा से माया विशारद श्री हरि ने तत्काल अपनी माया प्रकट की। उन्होंने मुनि के मार्ग में एक विशाल नगर की रचना कर दी, और उस नगर की रचना करने पर, जिसका विस्तार 100 योजन का था, वह अद्भुत नगर बड़ा ही मनोहर था। भगवान ने उसे अपने वैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बना दिया। अब उस नगर की शोभा देखते बनती थी, और वहां पर स्त्रियां, पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। श्रेष्ठ नगर चारों वर्णों के लोगों से भरा हुआ था। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्य राजा राज्य करते थे। वे अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे, अतः उन्होंने महान उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वरण करने के लिए उत्सुक और चारों दिशाओं से बहुत से राजकुमार पधारे थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषाओं से सुसज्जित थे तथा सुंदर शोभा से प्रकाश पा रहे थे। उन राजकुमारों से वह नगर पूरा दिखाई देता था, भरा पूरा दिखाई देता था। ऐसा सुंदर राजनगर को देखकर नारद जी मोहित हो उठे। नारद जी वे राजा शील निधि के द्वार पर गए। मुनि शिरोमणि नारद को आता देख महाराज शील निधि ने श्रेष्ठ रत्नमय सिंहासन पर उनको बिठाया, उनका पूजन किया। तत्पश्चात अपनी सुंदर कन्या को, जिसका नाम श्रीमती था, उसको बुलवाया और नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया। उस कन्या को देख नारद मुनि चकित हो गए और बोले, राजन, यह देव कन्या के समान सुंदरी महाभागा कन्या कौन है? उनकी यह बात सुनकर राजा ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, मुनि, यह मेरी पुत्री है, इसका नाम श्रीमती है। अब इसके विवाह का समय आ चुका है। यह अपने लिए सुंदर वर चुनने के लिए निमित्त स्वयंवर में कर जाने वाली है। इसमें सब प्रकार के शुभ लक्षण लक्षित हैं। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। मुनि को कहा, नारद मुनि को, कि आप इसका भाग्य बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर काम से विहल हो उठे मुनि श्रेष्ठ नारद ने उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए राजा को संबोधित करके इस प्रकार बोले, भोपाल, यह पुत्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है। अपने महान भाग्य के कारण यह धान्य से हमेशा परिपूर्ण रहेगी और साक्षात लक्ष्मी की भांति सभी गुणों का आधार इसमें है। इसका भावी पति निश्चय ही भगवान शंकर के समान वैभवशाली, सर्वेश्वर, किसी से पराजित न होने वाला, वीर, काम विजयी तथा संपूर्ण देवताओं में श्रेष्ठ होगा। ऐसा कहकर राजा से विदा ले इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चल दिए। वे काम के वशीभूत हो गए थे। शिव जी की माया ने उन्हें विशेष मोह में डाल दिया था और मुनि मन ही मन सोचने लगे कि मैं इसी राजकुमारी को कैसे प्राप्त करूं।
इस प्रकार का मन में भान करते हुए स्वयंवर में आए हुए नरेशों में सबको छोड़कर वह एकमात्र मेरा ही वर्ण करे, ऐसा मन में भाव उनके आ चुका। वह निश्चय करके यह कैसे संभव हो सकता है, समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है, तो सबसे सुंदर मैं बन पाऊं। सौंदर्य को देखते ही वह प्रसन्नता पूर्वक मेरे प्रति आकर्षित हो जाए, ऐसा मन में भाव हुआ। ऐसा विचार काम से विवल हुए मुनिवर नारद जी भगवान विष्णु का रूप धारण करने के लिए तत्काल विष्णु लोक में जा पहुंचे। वहां भगवान विष्णु को विनम्रता से प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, मैं एकांत में आपसे सारा वृतांत कहना चाहता हूं। तब बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मीपति श्री हरि नारद मुनि जी के साथ एकांत में जा बैठे और बोले, मुने, अब आप अपनी बात कहिए। भक्त वत्सल जो भगवान विष्णु हैं, वह तो सबका हृदय की बात जानने वाले हैं, तो जानते थे कि नारद मुनि क्या कहना चाहते हैं। तो नारद जी ने कहा, भगवान, आपके भक्त जो राजाशील निधि हैं, वे सदा धर्म पालन में तत्पर रहते हैं। उनकी एक सुलक्षणा विशाल लोचन कन्या है जो बहुत ही सुंदरी है, उसका नाम श्रीमती है और वह विश्व मोहिनी के रूप में विख्यात है और तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। प्रभु, आज मैं शीघ्र ही उस कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ब्रह्म ऋषि नारद मुनि काम के प्रति विहल हो उठे। यह लीला भगवान शिव की, भगवान शिव ने जो रची, उसको भगवान विष्णु ने जो उसका शील निधि के नगर का की रचना की और वहां भ्रमित हो उठे, काम विहल हो उठे नारद मुनि और उस कन्या से विवाह की इच्छा उन्होंने भगवान विष्णु को बताई। उन्होंने कहा, प्रभु, राजा शील निधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से वहां सहस्रों राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती निश्चय ही मुझे वर ले। सूत जी कहते हैं, मनुष्यों, नारद मुनि की ऐसी बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और भगवान शंकर के प्रभाव का अनुभव करके उन दयालु प्रभु ने उसको इस प्रकार उत्तर दिया। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु वाचः, मुने, तुम अपनी अभिष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान की पूर्वोक्त बात सुनकर उनका मनोहर रूप प्राप्त हो गया, ऐसा समझकर नारद मुनि को बड़ा हर्ष हुआ और वह अपने कृत्य मानने लगे। भगवान ने क्या प्रयत्न किया, इसको वे समझ न सके। तदंतर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां शील निधि ने राजकुमारों से भरी हुई स्वयंवर सभा का आयोजन किया था। विप्रवरो, राजपुत्रों से घिरी हुई वह दिव्य स्वयंवर सभा इस इंद्र सभा के समान अत्यंत शोभा पा रही थी। नारद जी उस राज्य सभा में जा बैठे और वहां बैठकर प्रसन्नता से मन में बार बार यही सोचने लगे कि मैं भगवान विष्णु के समान रूप धारण किए हूँ, अतः वह राजकुमारी अवश्य ही मेरा वर्ण करेगी। ऐसा मन में भाव रखते हुए दूसरे का नहीं करेगी। मनुष्य श्रेष्ठ नारद को यह ज्ञात नहीं था मेरा मुंह कितना कुरूप है। उस सभा में बैठे हुए सब मनुष्यों ने मुनि को उनके पूर्व रूप में ही देखा था। राजकुमार आदि कोई भी उनके रूप परिवर्तन के रहस्य को जान न सका। ये सब लीला भगवान विष्णु ने लीला जो रची, वहां नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र दो पार्षद आए। वे ब्राह्मण का रूप धारण करके गूढ़ भाव से वहां बैठे थे। वे नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। मुनि को कामावेश से मूढ़ होता देख वे दोनों पार्षद उनके निकट आए और आपस में बातचीत करते हुए उनकी हंसी उड़ाने लगे, परंतु मुनि तो काम से विहल हो उठे थे, अतः उनको उनकी यथार्थ बात उन्होंने अनसुनी कर दी।
वे मोहित हो श्रीमती को प्राप्त करने की इच्छा से उसके आगमन की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच सुंदरी राजकन्या स्त्रियों से घिरी हुई अंतःपुर से वहां आई। वहां अपने हाथ में सोने की एक सुंदर माला ले रखी थी। वह शुभ लक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग के लक्ष्मी के समान खड़ी थी। अपूर्व शोभा पा रही थी। उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह भूप कन्या माला हाथ में लेकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करती रही हुई सारी सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से दूसरी ओर चली गई। स्वयंवर सभा में अपने मनोवंचित वर को न देखकर वह भयभीत हो गई। राजकुमारी उस सभा के भीतर चुपचाप खड़ी रही। उसने किसी के गले में जयमाला नहीं डाली। इतने में ही राजा के समान वेशभूषा धारण किए भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे। किन्हीं दूसरे लोगों ने उन्हें वहां नहीं देखा। केवल उस कन्या की ही दृष्टि उन पर पड़ी। भगवान को देखते ही उस परम सुंदरी राजकुमारी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उसने तत्काल ही उनके कंठ में वह माला पहना दी। राजा को रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु उस राजकुमारी को साथ लेकर तुरंत अदृश्य हो गए और अपने धाम में जा पहुंचे। इधर सब राजकुमार श्रीमती की ओर से निराश हो गए। नारद मुनि तो काम वेदना से आतुर हो रहे थे, इसलिए वे अत्यंत विहल उठे। तब वे दोनों विप्र रूपधारी ज्ञान विशारद रुद्रगण काम विहल नारद जी से उसी क्षण बोले। रुद्रगणों ने कहा, हे नारद, हे मुने, तुम व्यर्थ ही काम से मोहित हो रहे हो। सौंदर्य के बल से राजकुमारी को पाना चाहते हो। अपनी वानर के समान घृणित मुंह तो देख लो। सूत जी का यह वचन सुनकर, सूत जी कहते हैं, महर्षियों, रुद्रगणों का यह वचन सुनकर नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे शिव की माया से मोहित थे। उन्होंने दर्पण में अपना मुंह देखा। वानर के समान अपना मुंह देख वे तुरंत ही क्रोध से जल उठे। क्रोधाग्नि लेकर वह तुरंत वहां से चल दिए। माया से मोहित होने के कारण उन दोनों शिव गणों को श्राप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः ब्राह्मण के वीर्य से उत्पन्न तुम दोनों राक्षस हो जाओ। ब्राह्मण की संतान होने पर भी तुम्हारे आकार राक्षस के समान ही होंगे। तुम इस प्रकार अपने लिए श्राप सुनकर वे दोनों ज्ञान शिरोमणि शिवगण मुनि को मोहित जानकर सब कुछ वहां पर कुछ नहीं बोले तथा ब्राह्मणों वे सदा सब घटनाओं में भगवान शिव की ही इच्छा मानते थे। अतः उदासीन भाव से वे अपने स्थान को चले गए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम तृतीयोऽध्याय संपूर्णम। अब चौथे अध्याय का हम आज सेवन करेंगे। नारद जी कहते हैं, नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोध पूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चाताप पूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश देना। सूत जी उवाचा, सूत जी कहते हैं, महर्षियों, माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यथोचित शाप देकर भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जाग न सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए इस कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध भरे हुए विष्णु लोक पहुंच गए और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए जैसे अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए उनका ज्ञान नष्ट हो गया था। इसलिए वे दुर्वचन व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा, हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो और समस्त विश्व की को मोह में डाले रहते हो। दूसरों का उत्साह या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। इस तरीके से वचन कहने लगे। पूर्व काल में भी तुमने मोहिनी रूप का धारण करके कपट किया और असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे, यदि तुम महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेते तो तुम्हारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती।
ऐसे वचन कहते हुए विष्णुदेव कहते हैं, विष्णुदेव कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी भी कहीं ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा। अभी भी नारद जी को वही घमंड था कि मेरे जैसा कोई तेजस्वी पुरुष कोई नहीं। वो समकक्ष, शिव के समकक्ष अपने आप को मान रहे थे और वो कहते हैं मेरे जैसे अभी तुम्हें किसी तेजस्वी शक्तिशाली पुरुष से पाला नहीं पड़ा था। आज तक तुम निडर बने रहे, परंतु विष्णु अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। ऐसे वचन भगवान विष्णु को कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न हो उठे और उन्होंने भगवान विष्णु को कहा, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में व्याकुल डालते रहते हो। वह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओगे और स्त्री के वियोग का दुख तुम भोगोगे। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक होंगे। तुम दूसरों को स्त्री विरह दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त करोगे। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो जाएगी। अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोहवश श्री हरि को इस तरीके का श्राप दिया और श्राप देते हुए उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु की विनम्रता देखिए। भगवान विष्णु ने अपने ही भक्त नारद मुनि का जो उन्होंने श्राप दिया वो हंसते हुए उन्होंने शिव की कृपा से, और क्योंकि जितना भी जो कृपा है वो शिव की है, शिव की कृपा से ही ये सब कुछ चल रहा था, ये प्रकरण चल रहा था। और भगवान विष्णु जो है माया रच रहे थे और जो माया के फलीभूत होकर नारद जी को जो उसका दुष्प्रभाव हुआ तो उन्होंने जो श्राप दिया वो भी उन्होंने हंसते हुए उसको धारण कर लिया, श्राप को स्वीकार किया। तदंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्व मोहमायनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। वे माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि हो गए। जैसे ही वो माया गई श्राप देने के बाद, वैसे ही नारद जी पूर्व रूप से शुद्ध बुद्धि हो गए। शास्त्रों में कहा गया है, असद करणाद उपादान ग्रहणात सत संभवाय भवात शक्तस्य शक्य करणात कारण भावा सत्कार्यम, कि किसी भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और ये प्रकरण भी जो हुआ, इस प्रकरण के पीछे भी बहुत बड़ा कारण था और वह कारण भगवान शिव की कृपा से, वह कारण आगे भगवान शिव की कृपा से भगवान विष्णु को मृत्युलोक में जन्म लेना था। तो इसी प्रकार से उन्होंने वह स्वीकार किया और नारद जी पूर्वत शुद्ध बुद्धि हो गए। अब शुद्ध बुद्धि होने के बाद उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद उनकी सारी व्याकुलता जाती रही और उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ, अधिक पश्चाताप करने लगे, बारंबार अपनी निंदा करने लगे, शंभु की माया की सराहना करने लगे। कहते हैं ज्ञानी, मैं इतना ज्ञानी होते हुए भी उनकी मोह माया को जान नहीं पाया उनसे, और उस माया के भ्रम में मैं पड़ गया। वह सब माया जनित भ्रम था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा किया। उस समय अपनी निर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैं आपके प्रति दुर्वचन में बोल गया, आपको श्राप तक दे डाला प्रभु।
उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने ये क्या किया, ये बहुत बड़ा पाप किया, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। अरे, मैं तो आपका दास हूँ, बताइए क्या उपाय है, कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे कि मेरा पाप समूह सब नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसे कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद जी चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री हरि ने उन्हें उठाकर मधुर वाणी में कहा, बोले, तात, खेद न करो, तुम मेरे भक्त हो, इसमें संशय नहीं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, इससे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा। तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर भगवान शिव की बात नहीं मानी, उसकी अवहेलना कर दी, उसका अपराध भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता हैं। तुमने अपने मन में यह निश्चय दृढ़ कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके परमेश्वर शंकर ही गर्व को दूर करने वाले हैं, वे ही परम ब्रह्म परमात्मा हैं। उन्हीं का सच्चिदानंद रूप बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं, सत्य, रज और तम तीन गुणों से परे हैं। वे अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्म, अविनाशी, अनंत और महादेव आदि के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हैं और मैं तीन लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सबका संहार करते हैं। वे शिव रूप सबके साक्षी हैं, माया से भिन्न और निर्गुण हैं। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका आहार, व्यवहार, विचार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुने, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो सुखद, समस्त पापों का नाश और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशय को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का गान करो और सदा अनन्य भाव से शिव के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। मुने, तुम निरंतर ही उनकी उपासना और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं का यश को सुनाओ और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद जो शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है, उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए, जो जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है। कहते हैं, शिवेति नाम दावाग्नेर महापातक पर्वताः भस्मी भवन्त्य नायासात सत्यम सत्यम न संशय। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। महामुनि, संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं, उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। कहते हैं, शिव नाम तरिम प्राप्य संसाराब्धि तरन्ति ते संसार मूल पापानि तेषां नशन्त्यो संशयम्। संसार मूल भूतानां पातकानां महामुनि शिव नाम कुठारेण विनाशो जायते ध्रुवम्। अर्थात जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। पाप दावाग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उस शिव नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन तथा जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्जवल चरणारविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। मुने,
इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्म्य का दर्शन करते हुए अंत में आनंदवन काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहां भक्ति पूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प संशय रहित हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद मैं मेरी आज्ञा से भक्ति पूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहां अपने पिताजी ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नता पूर्ण हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिव आराधन में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ। विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्न चित्त हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर शिव का स्मरण वंदन और स्तवन करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। बोल माता पार्वती की जय। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम चतुर्थो अध्याय संपूर्ण। आज चतुर्थ अध्याय पूरा हुआ। कल हम पांचवा अध्याय पंचम अध्याय करेंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।